नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम आरडी है और स्वागत है आपका मेरे चैनल थोड़े आर विजन पर। आशा है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत तुर्किश फिल्म के बारे में बताने वाली हूँ जिसका नाम है आस्क फॉर जस्ट वन मोमेंट, जो साल 2025 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में चकल ने रोजगार का किरदार निभाया है और खूबसूरत निल्सू बेरफिन आक्तस ने हयाल का किरदार निभाया है। IMDb पर इस फिल्म को 4.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, लेकिन यकीन मानिए इसकी कहानी बहुत ही ज्यादा भावुक और दिल को छू लेने वाली है। जितना ये नंबर दिखाते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो बिल्कुल अलग अलग दुनियाओं से आते हैं। हयाल एक अमीर लड़की है जिसकी जिंदगी में सिर्फ आराम और शानो शौकत है। उसके चारों तरफ सब कुछ परफेक्ट लगता है, महंगी गाड़ियां, शानदार घर और एक बेफिक्र जिंदगी। दूसरी तरफ है रोजगार, एक साधारण ड्राइवर जो अपने दर्दनाक अतीत और मुश्किल हकीकत से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों जैसे दिन और रात हैं, एक दूसरे से एकदम अलग। हयाल ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी का एक छोटा सा लम्हा उसे हमेशा के लिए बदल देगा, लेकिन जब उसकी मुलाकात रोजगार से होती है तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। रोजगार उसके जीवन में कदम रखता है और हयाल को उसमें कुछ ऐसा दिखता है जो उसे पैसे और शोहरत के बावजूद कभी महसूस नहीं हुआ था। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों एक दूसरे को अपना पाएंगे या फिर हालात और सच्चाइयां इन्हें जुदा कर देंगी? और सबसे अहम, क्या सिर्फ प्यार काफी है जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो? आइए इस खूबसूरत सफर में डूबते हैं और जानते हैं कि आगे क्या होता है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है रोजगार से, जो एक जेल की कोठरी में बैठा हुआ है। वह उस झगड़े को याद कर रहा है जो उसने उस बार में किया था जहां वह काम करता था। रोजगार एक शख्स से किसी खास इंसान के बारे में पूछताछ कर रहा था, लेकिन वह आदमी उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देता है। काफी देर बाद रोजगार को एहसास होता है कि वह शख्स सच में कुछ नहीं जानता और तब जाकर वह शांत हो जाता है। तभी एक पुलिस वाला अंदर आता है और रोजगार से कहता है कि वह अब आज़ाद है। जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है। जैसे ही रोजगार जेल से बाहर आता है, वह देखता है कि उसका करीबी दोस्त फाती बाहर उसका इंतजार कर रहा है। फाती उसे अपनी टैक्सी की चाबियां भी देता है ताकि रोजगार काम शुरू कर सके और कुछ पैसे कमा पाए। इसी दौरान रोजगार पहली बार हयाल को देखता है। पहली ही नज़र में रोजगार उसकी खूबसूरती से पूरी तरह मोहित हो जाता है, लेकिन हयाल की नज़र में ऐसा कुछ नहीं होता। वह रोजगार की तरफ नफरत और घृणा भरी नज़र से देखती है और मुंह फेर लेती है। इसके बाद रोजगार और फाती बार के मालिक लेवंट से मिलने जाते हैं। लेवंट गुस्से में है क्योंकि रोजगार पर उसका बहुत बड़ा कर्ज बकाया है। यहाँ तक कि अगर रोजगार अपनी बाइक भी बेच दे, कभी उसका कर्ज पूरा नहीं होगा। लेवंट उसे साफ कह देता है कि अगर वह अपनी बाइक वापस चाहता है तो उसे 100 लाख लीरा लाकर देने होंगे, वरना बाइक उसके हाथ नहीं लगेगी। रोजगार बार से अपने कपड़े इकट्ठा करता है और वहां से निकल जाता है। इसी बीच एक शानदार हवेली में नाइमा अपने पति से झगड़ रही होती है। उसका पति वहां माली का काम करता है। नाइमा नाराज है क्योंकि उसने इतना सारा खाना पकाया, फिर भी उसका पति मानता है कि उसने कुछ भी नहीं किया। इसी बीच कहानी हमें हयाल के घर ले जाती है, जहां उसका परिवार उसकी छोटी बहन हिलाल से उसके एग्जाम रिजल्ट्स के बारे में पूछता है। हिलाल पूरे विश्वास से कहती है कि वह अपनी क्लास में पहला स्थान लाएगी। वह आगे चलकर फाइन आर्ट्स फैकल्टी में दाखिला लेना चाहती है, लेकिन उसकी माँ चाहती है कि वह कोई और कोर्स चुने। तभी हिलाल की दोस्त इजा वहां आ जाती है और उसे अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट ले जाती है। रेस्टोरेंट में एक लड़का आता है, ओगुस, जो हिलाल से दीवानों की तरह प्यार करता है, लेकिन हिलाल को वो बिल्कुल पसंद नहीं और उसका बर्ताव उसे चिढ़ाने लगता है। ओगुस गुस्से में वहां से चला जाता है, लेकिन अपने दोस्त से वादा करता है कि एक दिन वह हिलाल को अपने प्यार में डाल देगा। दूसरी ओर पाती रोजगार को उस लड़की के बारे में बताता है जिसे उसने कल देखा था और कैसे पहली नज़र में ही उसे उससे प्यार हो गया। फाती कहता है कि वो लड़की बहुत अमीर है और उसने ये मान लिया है कि फाती भी उसी की तरह एक अमीर और क्लासी लड़का है। फाती की प्लानिंग है कि वो उसके करीब बना रहे जब तक वो पूरी तरह से उस पर फिदा ना हो जाए और फिर वो उससे शादी कर ले।
कहानी के दूसरे पहलू में हयाल की दोस्त ईजा का व्यवहार थोड़ा बदला बदला सा लगता है और हयाल इसे महसूस करती है। ईजा बताती है कि उसकी मुलाकात एक अमीर लड़के से हुई है जो एक कार शोरूम का मालिक है और वो पहले ही उस पर दिल हार चुकी है, और उसकी एक दोस्त सोशल मीडिया पर लगातार उसे इस बात को लेकर चिढ़ा रही है। इसी दौरान फाती रुजगार से कहता है कि वह एक कस्टमर को छोड़ आए क्योंकि फाती खुद उस लड़की से मिलने जा रहा है जिससे वह प्यार करता है। पहले तो रुजगार साफ मना कर देता है और दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है, लेकिन आखिरकार रुजगार मान जाता है। रुजगार कस्टमर को ड्रॉप करने निकलता है, लेकिन अचानक पीछे बैठी महिला रोने लगती है। रुजगार परेशान होकर उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। तभी महिला उसे पहचान लेती है। उसे याद आता है कि रुजगार उसी बार में काम करता था जहां वह पहले जाती थी। जब उसे पता चलता है कि रुजगार अब वहां से नौकरी छोड़ चुका है और नई नौकरी ढूंढ रहा है, तो वह उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देती है और संकेत करती है कि शायद वह उसकी मदद कर सकती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि फाती जिस लड़की को डेट कर रहा है वह और कोई नहीं बल्कि इजा है, यानी हयाल की सबसे अच्छी दोस्त। इजा उसे देखकर बेहद खुश हो जाती है और उससे मिलने के लिए उत्साहित होती है। यहीं पर कहानी में एक गहरा मोड़ आता है। रुजगार के दर्दनाक बचपन की यादें उसके जहन में लौट आती हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसका पिता गुस्से में उसकी मां को मारता पीटता था जब भी उसे घर में छिपाए हुए पैसे नहीं मिलते थे। छोटा सा रुजगार यह सब देखकर बेबस हो जाता था, कुछ भी करने में असमर्थ। वर्तमान समय में तेज बारिश हो रही है। इसी दौरान हयाल गलती से रुजगार की टैक्सी में बैठ जाती है, गुस्से में, क्योंकि रुजगार की कार उससे टकराते टकराते बची थी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है और पूरा सीन क्रिएट कर देती है। कुछ ही पल बाद वह शांत होती है और रुजगार से माफी मांगते हुए कहती है कि वह नुकसान का भुगतान कर देगी। रुजगार अब भी तंज कसते हुए कहता है, अरे तुम्हारे लिए तो सब आसान होगा, आखिर तुम्हारे पापा अमीर जो है। ये सुनकर हयाल और चिढ़ जाती है और कहती है कि वह कार रोक दे ताकि वह उतर सके। लेकिन जब रुजगार उसे बारिश में भीगते हुए और बेबस हालत में खड़ा देखता है, उसका दिल पिघल जाता है। वह अपनी जैकेट उसके कंधों पर डाल देता है और उसे वापस कार में बैठने के लिए कहता है। बाद में ईजा फाती को अपनी पार्टी में बुलाती है और कहती है कि वह अपने दोस्त को भी साथ लेकर आए। फाती तुरंत हामी भर देता है। हयाल को छोड़ने के बाद रुजगार जाते जाते उसे चिढ़ाने से खुद को रोक नहीं पाता और कहता है, लगता है तुम मुझ पर फिदा हो गई हो। हयाल उसे नजरअंदाज करती हुई चली जाती है, लेकिन अपना ब्रेसलेट गलती से कार में भूल जाती है। पार्टी में ईजा फाती को कॉल करती है और पूछती है कि वह कहाँ है। फाती कहता है कि वह पहुंच चुका है, लेकिन रुजगार उससे नाराज हो जाता है क्योंकि फाती ने झूठ बोला था कि वह दोनों काम पर जा रहे हैं। रुजगार गुस्से में पार्टी छोड़कर चला जाता है और कहता है कि उसे अपनी बाइक वापस लेने के लिए पैसे इकट्ठा करने पर ध्यान देना होगा। इसी दौरान रुजगार को अस्मा का कॉल आता है, जबकि पार्टी के अंदर फाती की मुलाकात हयाल से होती है। सबको इम्प्रेस करने के लिए फाती झूठ बोलता है कि वह एक कार शोरूम में काम करता है और जल्द ही अपना खुद का बिजनेस शुरू करने वाला है। लेकिन जैसे ही हयाल रुजगार को वहां देखती है, उसे फाती का झूठ समझ में आ जाता है और वह उसे सबके सामने टोक देती है। रुजगार को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। हयाल का चाहने वाला अचानक पार्टी में आ जाता है और वहां एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। इस अफरा तफरी के बीच हयाल गुस्से में रुजगार को थप्पड़ मार देती है। रुजगार आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम्हें इसका पछतावा होगा, और वहां से निकल जाता है। लेकिन हयाल उसके पीछे भागती है और गुस्से में उसे पानी में धक्का दे देती है और खुद भी फिसलकर उसी में गिर जाती है। आरटी से निकलने के बाद रुजगार का सामना कुछ ऐसे लोगों से होता है जो उससे नफरत करते हैं। उनमें से एक उसे रेस का चैलेंज देता है और कहता है कि अगर रुजगार जीत गया तो उसे उसकी बाइक के साथ साथ काफ़ी पैसे भी मिलेंगे। लेकिन जैसे ही रेस शुरू होने वाली होती है, पुलिस वहां पहुंच जाती है और सब अगले दिन मुकाबला करने का फैसला लेते हैं। बाद में रुजगार वापस बार में काम करने लगता है। वही लड़की आती है जिसे उसने पहले टैक्सी में छोड़ा था। वह रुजगार को उस रात मदद करने के लिए शुक्रिया कहती है।
उसकी आंखों से साफ पता चलता है कि वह रुज़गर के लिए कुछ महसूस करने लगी है। अगले दिन इजा फाती के साथ घूमने जाती है, जबकि ओगुज़, जो अब भी गुस्से में है, रुज़गर की टैक्सी का सीक्रेट वीडियो बनाता है और प्लान करता है कि कैसे उसका नुकसान करे। बाद में वह हयाल से मिलने जाता है ताकि और मुसीबत खड़ी कर सके। उस रात रुज़गर को ओजान का कॉल आता है, जो उसे चेतावनी देता है कि दो लोग फाती के बारे में पूछताछ कर रहे थे। जब फाती एक सुनसान जगह पर इंतजार कर रहा होता है, तभी कुछ लोग अचानक उस पर हमला कर देते हैं। वे उसे बुरी तरह पीटते हैं, लेकिन ठीक समय पर रुज़गर वहां मदद के लिए पहुंच जाता है। मार्शल आर्ट्स में निपुण रुज़गर उनसे लड़ता है और वे भाग जाते हैं। रुज़गर ओगुस का भी पीछा करता है और उससे लड़ता है, जिससे वह डरकर भाग खड़ा होता है। जब हयाल को पता चलता है कि क्या हुआ था, वह फौरन रुज़गार के पास पहुंचती है, क्योंकि उसे इजा की चिंता हो रही होती है। दोनों साथ में उस घर जाते हैं जहां इजा रह रही होती है। वही रुज़गान सहजता से हयाल से पूछता है, ओगुस, क्या वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है? इजा शरारत से रुज़गार को छेड़ देती है। क्यों, जल रहे हो क्या? रुज़गार तुरंत मना कर देता है, मैं क्यों जलूंगा उससे? लेकिन उनके बीच का तनाव और अनकही भावनाएं साफ दिखती है। हयाल खुद रुज़गार के घाव साफ करती है और उससे माफी भी मांगती है, जो रुज़गार के लिए बेहद बड़ी बात होती है, और वह अंदर से खुश हो जाता है। लेकिन कुछ ही देर में रुज़गार और हयाल फिर बहस करने लगते हैं। हयाल वहां से जाने लगती है, लेकिन रुज़गार उसे रोक लेता है, और उस पल में साफ नजर आता है कि दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के लिए कुछ महसूस करने लगे हैं। रुज़गर उसे घर छोड़ देता है, लेकिन वहां उसका पूरा परिवार गुस्से से भरा होता है। हयाल के पिता रुज़गर पर चिल्लाते हैं और धमकी देते हैं, अगर दोबारा मेरी बेटी के पास आए तो जान से मार डालूंगा। डर और गुस्से में हयाल अपने कमरे में बंद हो जाती है और उसकी माँ उसे कड़ी चेतावनी देती है कि वह रुज़गर से दोबारा कभी नहीं मिलेगी। लेकिन उसी रात हयाल चोरी छिपे रुज़गर को फ़ोन करती है और सब कुछ के लिए माफ़ी मांगती है। रुज़गर तुरंत उसे माफ़ कर देता है और कहता है, कल मेरे साथ नाश्ते पर चलोगी? हयाल खुशी खुशी हाँ कर देती है। अगले दिन दोनों आखिरकार मिलते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त बिताते हैं। हयाल रुज़गर से कहती है कि वह बाइक चलाना सीखना चाहती है, तो रुज़गर उसे सिखाने लगता है। लेकिन हयाल का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरकर बुरी तरह घायल हो जाती है। उसका पैर जख्मी हो जाता है और वह चलने में असमर्थ हो जाती है। खुद को दोषी मानते हुए रुज़गर उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाता है और उसकी देखभाल करता है। रुज़गर उसे खुश करने के लिए उसके लिए मिठाइयाँ लाता है। जब हयाल उन्हें चखती है तो कहती है, ये मेरे जीवन की पहली मिठाई है। रुज़गर हैरान रह जाता है और पूछता है, क्या तुमने कभी बचपन में बाहर जाकर कुछ खाया नहीं? लेकिन हयाल का चेहरा अचानक बदल जाता है और वह कोई जवाब नहीं देती। जैसे ही दोनों साथ बैठते हैं, रुज़गर धीरे धीरे अपने अतीत के जख्म खोलने लगता है। वह बताता है कि वह इज़मिर में पैदा हुआ था और जब वह केवल 10 साल का था, उसकी माँ का देहांत हो गया। उसके बाद उसने कभी अपने पिता को नहीं देखा। वह यह भी बताता है कि जिस टैक्सी को वह चलाता है वह उसकी नहीं बल्कि फाती की है, और वह कभी कभी रात में बार में काम करता है ताकि कुछ अतिरिक्त पैसे कमा सके। हयाल भी रुज़गर के सामने अपनी जिंदगी का सच खोलती है। वह बताती है कि वह यूनिवर्सिटी के आखिरी साल में है और वकील बनने वाली है, लेकिन ये उसका सपना नहीं बल्कि उसके पिता का है। उसका असली शौक गाना गाना है और वह एक दिन मशहूर सिंगर बनने का सपना देखती है। रात में हयाल को ईजा का कॉल आता है। ईजा उसे एक स्ट्रीट रेस के बारे में बताती है और आने के लिए कहती है। हयाल चिंतित हो जाती है कि रुज़गार कहीं उसमें शामिल ना हो। वह तुरंत रुज़गार को कॉल करती है और उसे रेस में भाग न लेने की विनती करती है, लेकिन रुज़गार मानने से इनकार कर देता है। उसे रोकने के लिए हयाल अपनी बहन हिलाल की मदद से घर से चोरी छिपे निकल पड़ती है ताकि उसके माता पिता को पता न चले। जैसे ही रेस शुरू होती है, हयाल वहां पहुंच जाती है और रुज़गार को जीतते हुए देखती है। लेकिन रेस खत्म होते ही एक लड़की हयाल के पास आती है और चेतावनी देती है, रुज़गार मेरा है, उससे दूर रहो। यह झगड़ा जल्दी ही गर्मा जाता है और रुज़गार को बीच बचाव करना पड़ता है। हयाल गुस्से में रुज़गार से कहती है, अगर मैंने तुम्हें दोबारा रेस करते देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अंदर से हालांकि रुज़गार को खुशी होती है, क्योंकि अब उसे यकीन हो जाता है कि हयाल उसे सच में चाहने लगी है।
दोनों के बीच अब प्यार धीरे धीरे गहराता जा रहा था। एक शाम समुद्र किनारे बैठकर वे खामोशी से एक दूसरे का साथ महसूस कर रहे थे। न शब्द, न सवाल, बस दिल की धड़कनों का शोर। लेकिन जब हयाल घर लौटती है, उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होती है। तभी हिलाल अपनी माँ को सब कुछ बता देती है और माँ हयाल को कड़ी डांट लगाती है। वह चेतावनी देती है, सही इंसान कोई भी हो सकता है, बस वो आवारा मत हो जिससे तुम मिल रही हो। हयाल आहत होकर अपने कमरे में बंद हो जाती है और तभी उसकी आंखें खिड़की के बाहर रुजगार को देखकर चौंक जाती हैं। डर था कि कहीं उसके पिता देख न ले, इसलिए वह चुपके से रुजगार को अंदर ले आती है। रुजगार उसकी आंखों में देखते हुए पूछता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? और आगे कहता है, हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं मुझे डर लगता है, क्योंकि तुम ही हो जिसने मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज कर दी है। अगली सुबह हयाल जागती है और रुजगार का छोड़ा हुआ एक प्यारा सा मैसेज पाती है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उस रात दोनों फिर मिलते हैं। रुजगार आखिरकार अपना अतीत बताना चाहता है, लेकिन हयाल सुनने से मना कर देती है। इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रुजगार का अतीत दरअसल सब कुछ बदलने वाला था। इसी बीच रुजगार की मुलाकात हयाल के पिता एरदिंज से होती है। एरदिंज उसे धमकाते हुए कहता है, अगर मेरी बेटी से दूर नहीं रहे तो तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। तेरा अतीत मुझे पता है और मैं तुझे जेल में भी डलवा सकता हूं। यह सुनकर रुजगार हिल जाता है। अकेला बैठकर वह अपनी सबसे भयानक याद करता है। वो रात जब उसके पिता ने गुस्से में उसकी मां पर बंदूक तान दी थी। मां गिड़गिड़ा रही थी कि मत गोली चलाओ, लेकिन पिता ने ट्रिगर दबा दिया और रुजगार की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। छोटा सा रुजगार अपनी मां की लाश के पास जड़ हो गया था। वर्तमान में रुजगार अपनी बाइक तेजी से दौड़ाता है और भयानक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है। उधर हयाल के घर पर उसका परिवार तय करता है कि उसे यूरोप भेज देना ही बेहतर है ताकि रुजगार से दूरी बन सके। जब हयाल को पता चलता है, वह साफ मना कर देती है और घर से भागकर रुजगार को ढूंढने निकल पड़ती है। वह लगातार रुजगार को फोन करती रहती है, लेकिन तभी एक एम्बुलेंस रुजगार को अस्पताल ले जाती है। बेचैन हयाल मदद के लिए फाती के पास जाती है, लेकिन उसे भी कुछ नहीं पता। चिंता और टूटे दिल के साथ वह घर लौट आती है। अपनी माँ से बात करते हुए हयाल को एहसास होता है, माँ मुझे वही जिंदगी जीने को मजबूर कर रही है जो वो चाहती है, ना कि वो जिंदगी जो मैं चाहती हूँ। रुजगार का ऑपरेशन होता है और वह बच जाता है। फाती उससे मिलने आता है और पूछता है, क्या तुम सच में हयाल से दूर रहोगे? रुजगार हयाल को कॉल करता है, झूठ बोलता है कि वह देश से बाहर जा रहा है। कॉल पर ही दोनों में बहस हो जाती है और रुजगार फोन काट देता है। हयाल उसके ठंडे रवैये से टूट जाती है और रो पड़ती है। 1 महीने बाद फाती रुजगार को हयाल के बिना तड़पते हुए देखता है और फैसला करता है कि चाहे रुजगार माने या नहीं, वह उसे हयाल के पास ले जाएगा। रास्ते में दोनों की बहस होती है और फाती गुस्से में गाड़ी रोककर उसे वहीं छोड़ देता है। रुजगार अकेला बैठा अपने बचपन का सबसे काला सच याद करता है। वह दिन जब उसके पिता और चाचा मेरठ हंस रहे थे और उसे कह रहे थे कि वह पुलिस को झूठ बोले कि बंदूक उसके हाथ में थी और गलती से गोली चल गई। उन्होंने वादा किया था कि उसे कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ेगा और फिर रिहा कर दिया जाएगा। उस दिन की वो मजबूरी और धोखा अब भी रुजगार का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ हयाल और उसकी दोस्त की अचानक मुलाकात मेरठ से होती है। मेरठ उन्हें याद दिलाता है कि वे एक ही हाई स्कूल में पढ़ते थे और साफ करता है कि उसे हयाल पसंद है। वह उसे डेट पर चलने का ऑफर देता है, लेकिन हयाल उसे ठुकरा देती है क्योंकि उसका दिल रुजगार के लिए धड़कता है। हयाल रुजगार को ढूंढने के लिए उन सभी जगहों पर जाती है जहां वे पहले साथ जाया करते थे। वो बार जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, लेकिन वहां पहुंचकर वह रुजगार को एक लड़की से बात करते हुए देखती है जो रुजगार का बचाव कर रही होती है। ईर्ष्या और गुस्सा हयाल के दिल में उबल पड़ता है और दोनों के बीच फिर एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। इसी बहस के बीच रुजगार आखिरकार अपना सबसे बड़ा राज खोलता है। मैं बुरा इंसान हूं हयाल, मुझे तुम्हारे प्यार का हक नहीं, क्योंकि मेरी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं ही हूं। वह बताता है कि जब वह केवल 10 साल का था, उसकी माँ उसी की वजह से मारी गई थी, लेकिन हयाल बिना एक पल गंवाए उसे माफ कर देती है। वह कहती है, तुम गुनहगार नहीं, एक शिकार हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन हयाल को रुजगार का एक मैसेज आता है, हम दोनों का साथ यही खत्म होता है।
टूटे दिल के साथ हयाल चुप हो जाती है। बार में रुज़गार की मुलाकात ओनुर नाम के एक शख्स से होती है, जो उसे लेवंत के बारे में पूछता है और एक किताब देता है, लव इज़ जस्ट अ मोमेंट। प्यार पर उनकी बातचीत रुज़गार के दिल को गहराई तक छू जाती है और पहली बार उसे एहसास होता है कि हयाल उसके लिए क्या मायने रखती है। रुज़गार तुरंत हयाल के पास दौड़ता है और कहता है, मुझे एक और मौका दो, मैं वादा करता हूं कि अब कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों गले मिलते हैं, लेकिन ठीक उसी पल हयाल अचानक बेहोश होकर गिर पड़ती है। अस्पताल में डॉक्टर हयाल के पिता को बताते हैं कि उसकी पुरानी बीमारी लौट आई है। हयाल को बचपन की यादें घेर लेती हैं। व्हीलचेयर पर बैठी छोटी हयाल, उसकी माँ उसे सांत्वना देती है, पहले भी तुमने इसे हराया था, इस बार भी जीतोगी। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं। परिवार में रुज़गार को लेकर झगड़े बढ़ जाते हैं। हिलाल अपनी माँ से भिड़ जाती है और माता और पिता भी रुज़गार के नाम पर लड़ते रहते हैं। आखिरकार सच सामने आता है, हयाल को कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं वो सिर्फ 1-1.5 महीना ही जी पाएगी। पहले हयाल जीने की उम्मीद खो देती है। उसके बाल झड़ने लगते हैं, शरीर पर नील पड़ जाते हैं और उसकी हिम्मत टूटने लगती है। लेकिन धीरे धीरे हयाल फैसला करती है, जो वक्त बचा है वो मैं पूरी तरह जीऊंगी। और रुज़गार के साथ। रुज़गार उसे बार में गाना गाने का मौका देता है, उसका सपना पूरा करता है। हयाल मंच पर खड़ी होकर गाती है, भीड़ तालियों से गूंज उठती है। उसकी आंखों में खुशी और संतोष झलकता है। इसके बाद दोनों हर वो जगह घूमते हैं जहां हयाल जाना चाहती थी। वे हर पल को आखिरी पल समझकर जीते हैं। एक शांत रात हयाल रुज़गार के कंधे पर सिर रखे बैठी है और धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है। वो हमेशा के लिए चली जाती है। रुज़गार टूट जाता है। अंतिम संस्कार पर सब इकट्ठा होते हैं। हिलाल अपनी बहन के खाली कमरे में बैठी है, बिखरी हुई। उनके पिता एक बड़ा सा पेंट बॉक्स लेकर आते हैं और कहते हैं, अब से तुम वही पढ़ोगी जो तुम्हारा सपना है, फाइन आर्ट्स। उनकी आंखों में पछतावा और प्यार दोनों है। बाद में हिलाल रुज़गार से मिलती है और उसे हयाल का आखिरी खत देती है। खत में लिखा होता है, जब मैं छोटी थी मुझे मौत से डर लगता था, लेकिन तुमसे मिलने के बाद डर खत्म हो गया। धन्यवाद रुज़गार, मुझे ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे देने के लिए। रुज़गार का बॉस उसे फ़ोन करता है, बार अब तुम्हारा है, अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। एक रात वह बंदूक लेकर अपने पिता के घर की ओर बढ़ता है, उस आदमी के पास जिसने उसका बचपन बर्बाद कर दिया था, बदला लेने के लिए तैयार। लेकिन आखिरी पल में उसे हयाल की बातें याद आती हैं और वह हथियार नीचे कर देता है। रुज़गार उस समुद्र किनारे पहुंचता है जहां वे दोनों सबसे खुश हुआ करते थे, लेकिन इस बार वह अकेला है, सिर्फ लहरों की आवाज़ और उसकी यादें। तो अंत में मैं जानती हूं कि फिल्म का अंत दुखद था, लेकिन यह हमें सच में ये दिखाती है कि जिंदगी एक ही पल में बदल सकती है। सिर्फ एक नज़र, एक मुलाकात या एक अनपेक्षित रिश्ता सब कुछ बदल सकता है। प्यार कोई योजना बनाकर नहीं होता, ये बस हो जाता है। और प्यार में अद्भुत ताकत होती है। अगर आप जिंदगी में अपना रास्ता खो भी दें तो ये आपको फिर से सही राह दिखा सकता है। लेकिन प्रेम कहानी से परे यह फिल्म हमारे समाज को एक सशक्त संदेश भी देती है। हर बच्चे को एक सुरक्षित और पोषित पारिवारिक माहौल मिलना चाहिए। जब किसी बच्चे के साथ छोटी उम्र में कुछ दर्दनाक होता है तो वह उनके साथ हमेशा एक गहरी चोट की तरह रहता है। यह उनके भविष्य को प्रभावित करता है, उनका आत्मविश्वास तोड़ देता है और उन्हें खोया हुआ व निराश महसूस कराता है। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए, जहां प्यार, तड़प और दूसरा मौका तीनों एक साथ जीने को मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आज की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबा दें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, अगर आपके मन में कोई फिल्म है जिसे आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं, तो उसका नाम और देश कमेंट में लिखें। मुझे आपके सुझाव सुनने का हमेशा इंतजार रहता है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली जर्नी के साथ।